के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के मामले को लेकर इंदौर कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष ने सीएम को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने पीथमपुर का नाम बदलने की मांग उठा दी है। उन्होंने पीथमपुर का नाम यमराजपुर रखने की मांग की है और कहा है कि यदि पीथमपुर में कचरा जलाया गया तो पीथमपुर यमराजपुर बन जाएगा। कांग्रेस सेवा दल ने मांग की है कि बुद्धिजीवियों और व्यापारिक संगठनों से चर्चा कर इसका फैसला लिया जाए। और पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के विरोध पर सीएम ने कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं, सभी की जान कीमती है, कुछ हानिकारक नहीं होगा। सीएम ने यह भी कहा कि कुछ लोग इस पर 40 साल से भ्रम फैला रहे हैं। जिनके कार्यकाल में यह घटना हुई वो कचरा तो हटा नहीं पाए। हमारी सरकार ने 40 साल बाद इस कलंक को मिटाने की कोशिश की तो नफरत फैलाने की राजनीति की जा रही है। अपील करना चाहूंगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता है उससे बचाने की जरूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता है। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है, कचरा डंप किया गया है। जिनके शासनकाल में ये हुआ था और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस घटना से सबक ले लें कि कम से कम वैज्ञानिकों पे भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पे भरोसा करे और सरकार उसके साथ खड़ी है। सीधा धार लिए चलेंगे, सहयोगी नवीन इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। नवीन, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? आने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर विरोध किया जा रहा है और जैसे ही ये कचरा यहाँ पर आया उसके बाद विरोध शुरू हुआ है। आज जो है यहाँ पर लोगों ने पीथमपुर बंद आह्वान किया था, सुबह से ही पीथमपुर किया गया है। पीथमपुर जो है पूरी तरह से बंद है, दुकानें बंद है और लोग जो है इस कचरे के विरोध में जो है धरना कर रहे हैं। जो हंगामा भी हुआ है पीथमपुर जो है हंगामा हुआ है, धरने के दौरान जो है दो युवक जो है उसमें आग में झुलसे हैं और एक युवक जो है लोगों को बचाने के चक्कर में उसके हाथ थोड़े से झुलसे हैं। तो इस प्रकार से हादसा हुआ है। हालांकि जो युवक झुलसे हैं उनका अस्पताल में उपचार जारी है और ये मामूली से झुलसे हैं, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर पूरी हंगामा की स्थिति बनी हुई है। जिसके बाद में बस स्टैंड से लेकर ये सभी लोग जो है रामकी प्लांट में जाने के लिए निकले हैं, लेकिन रामकी प्लांट में जाने का रास्ता चलिए, बहुत धन्यवाद नवीन, आप लगातार नजर बनाए रखें। कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज साफ नहीं है। इधर शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी की पूछताछ के बाद यह माना जा रहा है कि कवासी लखमा को गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी के दफ्तर में कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा से लगातार पूछताछ हो रही है। 28 दिसंबर को ईडी ने कवासी लखमा के घर छापा मारा था। ईडी का यह दावा है कि छापे में शराब घोटाले के सबूत मिले हैं। और पूर्व मंत्री कवासी लखमा से ईडी की पूछताछ को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति जानता है कि शराब घोटाला हुआ है। ईडी मामले की बारीकी से जांच कर रही है। ईडी को सहयोग करना चाहिए। भावनात्मक बात करने से बात नहीं बनेगी। आपको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसे भी बुलाया, जांच एजेंसियां हैं, जांच में सहयोग करें। लखमा जी, आप निर्दोष हैं तो आप उस तरह की बात रखें। ईडी सभी बातों पर विचार करेगी और निश्चित रूप से ईडी को आपको सहयोग करना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति इस बात को जानता था कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हो रहा है। कैसे शराब दुकानों में 2-2 काउंटर बने थे, कैसे नकली होलोग्राम का उपयोग किया गया था और किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बना करके शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। सीधा रायपुर लिए चलेंगे, सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या कुछ अपडेट? लंबी चौड़ी पूछताछ, तो क्या ये माना जाए कि गिरफ्तारी लगभग तय है? आकाश।
जी बिल्कुल, ईडी की कार्रवाई चल रही है और कवासी लखमा से पूछताछ की जा रही है। 11 बजे कवासी लखमा पहुंचे ईडी के कार्यालय में और उनके बेटे हरीश लखमा भी वहां पहुंचे और दोनों से साथ पूछताछ की जा रही है। अभी तक पूछताछ चल रही है। अभी आप कुछ देर पहले ही चला रहे थे अरुण साव का बयान। उन्होंने इसमें कहा कि किस तरीके से सिंडिकेट बनाकर क्राइम किया गया, शराब घोटाला किया गया, शराब दुकानों में 2-2 काउंटर रखे गए। तो सरकार की जो मंशा थी वो साफ थी कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर कार्रवाई होगी, जांच बैठेगी और कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसी है जो जांच कर रही है। इससे पहले उन्होंने छापेमारी की, तमाम जो दस्तावेज जुटाए, सिर्फ कवासी लखमा के घर ही नहीं, उनके बेटे के घर में भी छापेमारी की गई, उनके करीबियों, उनके ओएसडी के घर में भी छापेमारी की गई और पुख्ता दस्तावेज कागजात जुटाए हैं। उसके बाद आज जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ लंबी चल सकती है, हो सकता है उनकी गिरफ्तारी आज हो सकता है उनकी गिरफ्तारी कल हो जाए। इसका जो है जो पुष्टि जो ईडी ही करेगा। लेकिन एक बात तय है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर कार्रवाई होगी और भी कुछ लोगों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि जो दस्तावेज है उन पर हर बिंदु पर अब जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। देखना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ईडी के। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आकाश। लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आकाश के जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।